नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पुरवैया। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जो अब तक सिर्फ बागी थे वो अब पार्टी की विरोधियों की जमात में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं उन 4 नेताओं की जो जेडीयू के मुताबिक बागी बनकर मुश्किलों का सबब बने हुए थे, लेकिन एक फैसले ने उन्हें विधायक बने रहने के मौके से भी वंचित कर दिया है। जाहिर है जानना दिलचस्प हो गया है कि इस फैसले में फंसा कौन। इस सवाल का जवाब हम खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फैसले में फंसा कौन, लेकिन उससे पहले तमाम बयान जो आ रहे हैं इस फैसले को लेकर उसे सुनवाते हैं आपको। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने जेडीयू के 4 बागी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, राहुल शर्मा, रविंद्र राय और नीरज कुमार बबलू की सदस्यता रद्द कर दी है। अब विधानसभा की सदस्यता रद्द होने के बाद ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने फैसले को असंवैधानिक बताया। जेडीयू के बागी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। ज्ञानेंद्र ज्ञानू जी हमारे साथ हैं। सर, कार्रवाई कर दी गई है, क्या कहेंगे? कार्रवाई ये कोई असंवैधानिक है, कोई कानून सम्मत नहीं है, तुगलकी फरमान है, नक्सली फरमान है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ये एक टोटल नीतीश कुमार के आदेश पे हुआ है। क्या लगता है इतने दिनों तक ये पूरा मामला चला, अब जाकर फैसला लिया जाए? मामला तो फॉर्मेलिटी था, उतना दिन निभाना था, सुनवाई करना था। इनको बस चलता तो पहले दिन सुनवाई करके पहले दिन यही फैसला देते। किनके इशारे पे हुआ है? नीतीश कुमार के इशारे पर, और कोई किसी नीतीश कुमार के इशारे पे। आगे आप लोग का क्या स्टेप? आगे हम लोग न्यायालय में जाएंगे और जिस तरह से का ये हुआ है आदेश, संवैधानिक आदेश हुआ, हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे और वहाँ हम लोग फाइल करेंगे। हमको विश्वास है कि वहाँ से हमको न्याय मिलेगा। आप अनुशासन समिति के भी अध्यक्ष थे पार्टी में, क्या आगे आप लोग पार्टी के अनुशासन समिति के अध्यक्ष थे नहीं, अनुशासन समिति के आज भी हैं। और हम लोग आज नीतीश कुमार को हम कल ही निर्णय ले लिए हैं। कल शरद यादव को चिट्ठी भेज दिए है, उसी कॉपी भी आप लोग को दिए कि नीतीश कुमार को दल विरोधी गतिविधि के कारण आज पार्टी 2 सीट पर पहुंच गई। कहीं हम लोग के पास कार्यकर्ता नहीं है, कहीं कुछ जनता नहीं है, इनके चलते हुआ है। इसलिए अविलंब इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। इन्हें हम लोग ने अनुशंसा कल ही शरद यादव जी को कर दिया है। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है उन पर, और ये इस मुद्दे को लेकर अब कोर्ट में जाएंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। तो सवाल है कि इस फैसले में फंसा कौन? जो निकाले गए हैं, जो जिनकी विधायकी ने रद्द कर दी गई है, वो कह रहे हैं कि ये तानाशाही फैसला है, तुगलकी फरमान है और नीतीश कुमार इसके पीछे जिम्मेदार है। क्या वाकई ऐसा है? और क्या इस फैसले से सिर्फ उन 4 विधायकों को नुकसान होने वाला है या फिर जेडीयू की भी मुश्किल बढ़ सकती है? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं 4 मेहमान, आपको हम परिचय करवा दें। रविंद्र राय मौजूद हैं जो इस फैसले के शिकार हुए हैं। मंटू सिंह हमारे साथ हैं, जेडीयू के विधायक। प्रेमरंजन पटेल जी हैं बीजेपी से, और साथ ही नीरज कुमार बबलू जी भी हैं जिन्हें भी इस फैसले का शिकार होना पड़ा है। सबसे पहले आप दोनों से ही हम राय लेंगे। रविंद्र जी, ये फैसला आपको लग रहा है कि असंवैधानिक है, तुगलकी फरमान है, या फिर इसके पीछे नीतीश कुमार हैं? नहीं, बिल्कुल असंवैधानिक है, अनैतिक है। ये तो हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि यहाँ न्याय की उम्मीद नहीं है। आप ही 4 क्यों? हम ही 4 लोगों पर कार्रवाई हुई, पिक एंड चूज किया गया। हम लोगों को भी ऑफर आया कि माफी मांग लीजिए, तो हम लोग इस गलती के लिए माफी नहीं मांगने वाले हैं। हम लोग जनता के साथ है और जनता हमारे साथ है। बाकी लोगों ने माफी मांग ली थी। बिल्कुल माफी नहीं मांगे हैं बाकी लोग भी पाइपलाइन में कार्रवाई उन पर भी चल रही है। जो जिन पर कार्रवाई नहीं चल रही है वो माफी मांग लिए। अन्नू शुक्ला जी पर कार्रवाई नहीं चल रही है, रेणु कुशवाहा पर कार्रवाई नहीं चल रही है। हो सकता है वो लोग माफी मांग लिए होंगे, हम लोग माफी नहीं मांगे। 18 लोग थे, 4 ही लोग क्यों? कार्रवाई सभी पर चल रही है और प्रक्रिया अधीन कार्रवाई है। वो तो न्यायालय है और न्यायालय के अनुसार काम करेगा। वो मेरे अनुसार, इनके अनुसार या पार्टी के अनुसार तो काम नहीं करता। पार्टी ने हमको वहाँ आवेदन किया और न्यायालय अपना काम कर रहा है। और जहाँ तक टिकट की बात, हमारे आदरणीय बड़े भाई ने कहा कि टिकट डर है क्या? इन बागियों से डर है क्या? टिकट दिया होगा, जब इनको भी दिया होगा तो 4 लोगों ने जेडीयू को डर है क्या? बिल्कुल जेडीयू को डर है इन 4 बागियों से। में पूरी तरह डर। आपका गेम बिगड़ सकता है इन 4 से, या फिर जो भी बागी हैं। जेडीयू के कोई डर नहीं है। भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया कि लोग किस तरह बिहार को हॉर्स ट्रेडिंग कर बदनाम किए, पैसे का पद का लालच देखकर जो तोड़ने का काम किए, आज सामने दिखाई दे रहा है कि किस तरह दल के लोग दलगत भावना से हटकर किस लिए कार्य किए, किस कारण से किए। जदयू में संविधान का कोई रक्षा होता है क्या? पार्लियामेंट्री जब वोट नहीं है जनता दलियों में, तो जनता दलियों का कैंडिडेट कैसे तय हो गया? एक
व्यक्ति कैसे तय कर सकता है जो एमएलसी नहीं एमएलसी कैसे तय कर सकता है नहीं एक एमएलसी कैसे तय कर सकता है कैंडिडेट राज्यसभा का टिकट मिला नहीं किस दिन नहीं उस दिन पार्टी के राष्ट्रीय नहीं उस समय प्रेम रंजन जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं जिस पार्टी में पार्लियामेंट झगड़े का फायदा बीजेपी को होगा, नहीं हो झगड़े का फायदा बीजेपी को होगा, आपको लग रहा है? हम सवाल के साथ आएंगे, छोड़ कर ब्रेक लेते हैं। स्टूडियो में माहौल गर्म हो गया, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा भी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ेंगे कुछ देर बाद, सभी समझने की कोशिश करेंगे गिने जाते हैं, उन पर दाग लगा है बिहार में। जी हाँ, फैसले फंसा कौन, 4 चेहरे आप देख रहे हैं। इन चारों की विधायकी रद्द कर दी गई है और अब ये कह रहे हैं कि दरअसल ये असंवैधानिक फैसला है और इन सब के पीछे नीतीश कुमार हैं। लेकिन सवाल है कि फैसले में फंसा कौन। हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा भी हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ। ब्रजेश जी, क्या ये सवाल हम अभी पूछ सकते हैं, फैसले में फंसा कौन? और अगर ये सवाल है तो इसका जवाब है क्या? देखिए, जो खेल खेला गया था सुमित, वो बिल्कुल रणनीति ठीक बनी थी। और जिस तरीके से पार्टी में एक बगावत हुआ था और राज्यसभा चुनाव में 18 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, ये जो उपचुनाव विधानसभा का हुआ है, अगर नतीजे में महागठबंधन हारता तो स्थिति अभी अलग रहती। हो सकता था कि अगर वो हार होती, 10 में 10 बीजेपी अगर जीत जाती, तो आज की तारीख में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज सिंह बबलू और रविंद्र राय जैसे नेता आज बागियों के नेता होते और बड़ी संख्या में लोग इससे जुटते। लेकिन नतीजे जो हैं जो महागठबंधन के पक्ष में रहे थे, उसके बाद जो बागी जो तेवर था, बागी आवाज़ था, वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ा है। और रविंद्र राय ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि सिर्फ बगावत का झंडा इन्होंने बुलंद नहीं किया, रेणु कुशवाहा ने किया, अनुज शुक्ला ने किया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई पार्टी नहीं करती है। चुन चुन कर जो नेता जो मुखर थे, हालांकि रविंद्र राय ने भी माना कि इनको ऑफर था कि माफ़ी मांग लें और पार्टी में आ जाएं। कई दफ़ा नीतीश कुमार ने भी कहा कि अगर माफ़ी मांगते हैं, इशारों में कहा था कि अगर माफ़ी मांगते हैं तो इनको माफ़ किया जा सकता है। और कुल मिलाकर जो 8 विधायकों पर कार्रवाई चल रही है, उसमें 4 जो 22 तारीख को सुनवाई होने वाली है, 22 तारीख को हो सकता है कि फैसला आ भी जाए, उसमें 1-2 को माफ़ भी कर दिया जाए। कुल मिलाकर सुमित, बात यह है कि मांझी, जीतन राम मांझी बिल्कुल ये चाहते थे कि ये इनको बागी जो जिन पर कार्रवाई हुई है उन पर कार्रवाई नहीं हो। हम पूछना चाहेंगे नीरज सिंह बबलू, जिससे मेरा एक सवाल है कि बबलू जी, क्या वजह है कि जीतन राम मांझी आप लोग की बात सुनते थे और आप पक्ष में थे कि आप पे कार्रवाई ना हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो स्थिति अभी बनी हुई है उसमें जीतन राम मांझी जी जिस तरह से राज चला रहे हैं और जिस तरह से दिल की बात रख रहे हैं लोगों के बीच, तो कुछ जो कुटिल नेता हैं, जो जलनशील नेता हैं, हमारे पुराने नेता लोग, उनको ये बातें पच नहीं रही है और बात पब्लिक के सामने आ रही है। वो कौन है नेता? वो नीतीश कुमार जी हैं, जिनको ये बातें पच नहीं रही है। और इसी ये छठ पर्व में जो मैनेजमेंट हुआ जीतन राम मांझी जी की तरफ से, जनता इसको बड़े अच्छे से ली है कि जीतन राम मांझी जी के समय में बड़ा अच्छा व्यवस्था हो रहा है। लोग उनको लाइक करना शुरू कर दिए हैं, लोग अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखना शुरू कर दिए हैं और ये मान रहे हैं कि ये दिल की बात लोगों के बीच रख देते हैं और काम करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनको प्रेशर दिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी राजनीति हो रही है कि किस तरह फिर से ये जो लोकप्रिय होते जा रहे हैं, इनको हटा करके जिनको जी से लाड टपक रहा है, फिर से मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इसी षड्यंत्र, इसी नतीजे का रिजल्ट है आज हम लोगों को डिसमिसल किया गया है और अभूतपूर्व फैसला, ये अभूतपूर्व फैसला इस तरह का सुनाया गया है कि हम लोग विधायक ही नहीं रहे, हम लोग पूर्व विधायक भी नहीं रहेंगे और वो सुविधा भी हम लोग को नहीं मिलेगी। ये सारा षड्यंत्र किया जा रहा है, ये लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। इस हर चीज को जनता देख रही है और जनता अगले चुनाव में इस चीज को जरूर देखेगी और उसी हिसाब से काम करेगी। प्रेमचंद पटेल जी, आप जो चाहते थे, इन लोगों ने, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने आपकी आवाज ही सामने रखी है, आज मंच भी है, क्यों नहीं इन चारों को आप ऑफर देते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाए?
नहीं, देखिए ये लोग अभी जदयू के अंदर में है, जदयू से इनको निकाला नहीं गया है, विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई है और वो भी किया गया है अनैतिक रूप से किया गया है कि राज्यसभा के चुनाव में कोई व्हिप जारी नहीं होता है और राज्यसभा में इन्होंने विरोध किया है, खिलाफ में मत दिया है, उसके कारण जो है से व्हिप का उल्लंघन का मामला बना करके इनकी सदस्यता को रद्द किया गया है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक और अनैतिक कार्य बिहार विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। ये केवल पूरी तरह से जो है इनकी आवाज को दबाने के लिए किया गया है। भविष्य इन के लिए लोगों इनके ने लिए रास्ता जंगल राज है के खिलाफ लगातार 15 वर्षों तक लड़ाई लड़ करके और एक अच्छी सरकार एनडीए की गठबंधन की सरकार को बिहार में स्थापित करने का काम सवाल ये कि भविष्य में इनके लिए रास्ता है, आप रास्ता आपने दरवाजा खुला रखा है आपने? नहीं, ये जदयू के अंदर में है, जदयू के अंदर में लड़ रहे हैं, उसमें बीजेपी का दरवाजा खुला है, नहीं है, दरवाजा खुला है। ये जदयू के अंदर में लड़ाई अगर निकलते हैं दरवाजा खुला है। रविंद्र राय जी एक सवाल है। एक मैंने कहा कि और रविंद्र राय जी एक सवाल है कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री कौन है? बिहार में अभी मुख्यमंत्री कौन है? श्री जीतन राम मांझी हैं बिहार में मुख्यमंत्री। अभी श्री जीतन क्या राम मांझी लगता है कि वो फैसले ले पा रहे हैं? नहीं, उनको फैसला लेने नहीं दिया जा रहा है, उनको फैसला नहीं लेने दिया जा रहा है। वो तो सार्वजनिक मन से कर रहे हैं कि कोई कठोर निर्णय होता है, लेने में हमको डर लगता है। वो तो खुद खुलेआम बोल रहे हैं कि हमको फैसला लेने से डर लगता है, गंभीर फैसले नहीं लेने दिए जाते हैं। मंटू जी तो मुख्यमंत्री जी और भी विधायकों से आपकी बातचीत होती होगी, क्या लगता है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य है कि अंदर उथल पुथल है? देखिए, पार्टी में मुझे बहुत सारे साथियों से बातचीत होती है। ज़्यादातर साथी डेमोक्रेसी के साथ जो ये चला रहे हैं जीतन राम मांझी, जिस तरह से विधायकों का सुनते हैं, अपनी भावना और उनकी भावना को एक संवाद है, कन्वर्सेशन और जो चलता है मुख्यमंत्री के साथ, जो पदाधिकारी को निर्देश देते हैं मुख्यमंत्री, उससे विधायक जीतन राम मांझी जी से खुश है। वो तो अहंकारी थे, अहंकार में निर्णय लेते थे, किसी का सुनना नहीं, डेमोक्रेसी को खत्म करके ब्यूरोक्रेसी के ऊपर गए थे। पूरा बिहार जानता है, पूरा बिहार जानता है। इसलिए विधायक तो बखूबी। ठीक है, मंटू जी इसका जवाब देते हैं। मंटू जी, ये स्थिति है इसमें तो भाजपा का असली चेहरा उजागर हुआ है। जीतन राम मांझी जी को निर्णय स्वतंत्र लेते हैं। जीतन राम मांझी हमारे मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ने पद त्याग कर जो ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत कहते हैं कि फैसले लेने में उन्हें डर लगता है? कौन रोकता है उनके पास? ऐसी कोई बात नहीं है और जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं कि एक सस्पेंस पैदा करना चाहते हैं। असली चेहरा भाजपा को उजागर हुआ है। जो राज्यसभा चुनाव में ये लोग सरकार को गिराने की गहरी साजिश थी इनकी, और इन लोगों ने इन लोगों को प्रोपराइज कर साजिश में फंस गए। ये लोग फंस गए। आप भी शिकार हो गए। हमारे साथी शिकार हो गए। आप उस साजिश को नाकाम नहीं कर पाए, आपकी भी विफलता है। और ये लोग जेडीयू की भी ये नाकामी है, भाजपा के साजिश ये जेडीयू की नाकामी है कि आप उस साजिश को नाकाम नहीं कर पाए। और भाजपा के लोग इनके अभी भी मिले हुए हैं। इन लोगों को जदयू से निष्कासित नहीं किया गया है, जदयू से कार्रवाई कोई किसी प्रकार की नहीं की गई है। जदयू के मांग पर तो कार्रवाई हुई है, जनता दल के हमारे आदरणीय सरमन की मांग पर कार्रवाई हुई है। हम लोग भी मांग हुए थे, निष्कासित करेंगे। जदयू से निष्कासित किया जा चुका है इन लोगों को। अभी नहीं किया जाता है। अगर किया गया होता तो हम लोग अभी इंडिपेंडेंट में होते। क्या मंटू जी क्या कार्रवाई हुआ है? निष्कासित किया गया होता तो हम अभी इंडिपेंडेंट में होते, निष्कासित किए गए होते। शासन समिति के अध्यक्ष हैं ये लोग। भाजपा की साजिश थी कि बिहार सरकार को अस्थिर करने का और पद और पैसे के लालच में ऐसा किया गया है कि भाजपा के लोग चाहते कि सरकार को गिरा दे, राज्यसभा चुनाव हरा कर बहुमत। मंटू जी, बाकी लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बाकी लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं? रेणु कुशवाहा हैं आपकी, अनु शुक्ला हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जांच सभी पर कार्रवाई चल रही है, आवेदन सबका दिया हुआ है और न्यायालय में जब मामला है हमारे कोई आवेदन नहीं दिया गया है। न्याय करेंगे। अरे चलिए, अगला मुख्यमंत्री आपका कौन है? हमारे जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री जी अभी हैं। अगला मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अगला मुख्यमंत्री जब चुनाव होगा, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता जिसको चुन कर लाएगी उसके बाद ना मुख्यमंत्री। हमारे कैसे मुख्यमंत्री? हमारे जनता दल के नीतीश कुमार उम्मीदवार होंगे। हमारे जनता दल के संविधान में तय है कि हमारे अगले 2015 का चुनाव हम आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और इसके पहले भी जो भी हमारे विधायक एनडीए के जीत गए हैं, नीतीश कुमार के नाम पर जीत गए थे। मंटू जी, जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं नीतीश कुमार के समर्थन में, नीरज सिंह बबलू, ज्ञानू जी तो बहुत आगे थे और सबसे नजदीकी थे। रविंद्र राय भी उसी तरीके की भाषा करते थे।
आज जो पार्टी में स्थिति है उसके कारण आज किस तरीके से बोल रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में आप भी समझ रहे हैं। आपको लगता है कि पार्टी में लोकतंत्र बचा हुआ है? नीतीश कुमार सच मेरे लिए यदि अच्छा करते हैं तो अच्छा है, और मेरे लिए बुरा हो गया तो बुरा है। जब हमको टिकट मिला था तो 10 आदमी विरोध में था कि नहीं था, तो हमको टिकट दिया था, हम अच्छा हो गए, और किसी और को दे दिए खराब हो गए। जिसको भी नीतीश कुमार आज हमें टिकट दिए, हमारा पूरा दल के नाते हमारी जिम्मेदारी थी, नैतिक जवाबदेही थी एक विधायक होने के नाते कि बिहार में पहली घटना विधायकों को खरीद बिक्री होने का ऐसा पहली बार हुआ बिहार में। पूरा देश बदनाम था लेकिन बिहार को उसमें बदनामी में शामिल हो गया। हमारे विधायकों के लिए शर्म की बात है। और नीतीश कुमार के जहां तक सवाल है पद के लिए नीतीश कुमार बिहार में नहीं देश में आप रास्ता क्या देख रहे हैं इन चारों के लिए, और जेडीयू और भाजपा के लोगों ने यह गहरी साजिश थी, पद और पैसे का लालच दिया गया था और सभी को भाजपा में टिकट मिलना तय है। मैं इस बात को साबित करता हूं कि आप देखिएगा कि ये लोग भाजपा में जाएंगे और भाजपा से उम्मीदवार बनेंगे। प्रेम रंजन जी क्या कहेंगे? हम हर बात को आपको सामने कहते हैं कि सब खेल है और इस खेल के ये लोग खिलाड़ी मोहरे बन गए हैं और भाजपा इसमें सब कुछ आप जानते ही हैं, तो सब कुछ आप जानते ही हैं तो आप बोल क्यों नहीं देते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी है जीतन राम मांझी के रहते हुए भी? क्या हमारे नेता नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं, संवैधानिक फैसला उनको करना है। मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मैं फैसले नहीं ले पाता, डर लगता है। किनका डर है? उन्होंने बच्चों के मतलब समझा रहा था कि आप आगे बढ़ के अपना फैसला लें। आपने उनके बात का गलत बयान निकाल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे फैसले लेने में डर लगता है। कौन है? कोई बात नहीं है, सारी बातें बनावटी है और समाज में प्रचार किया जा रहा है। बिहार में एक चीज बताइए कि इतनी सारी सभाएं हो रही हैं, इतनी सारी सभाएं हो रही हैं, एक मंच पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? एकदम आएंगे जब हमारा शरद यादव आदरणीय नेता हमारे राष्ट्रीय अभी भी शर्म लग रहा है कि हम आखिर लालू जी के साथ कैसे लोगों के बीच घूमेंगे, जिसके खिलाफ करके पूरा राज्य का जनता जिसका खिलाफ करके हम लोग को यहां तक भेजा, उसी के साथ कैसे गलबैया डाल के हम लोग जनता के बीच घूमेंगे, कैसे वोट मांगेंगे? ये तो शर्म तो आएगा ना, ये तो शर्म की बात है, ये शर्म तो आएगा। इस शर्म से हम मुंह नहीं छुपा सकते इन चीजों से, ये शर्म तो आएगा ही आएगा। आखिर ये जनता को जवाब क्या देंगे? जनता को जवाब देने का कुछ मैटर होना चाहिए ना। जनता को जवाब देने के लिए क्या है हमारे पास, मैटर क्या है? आखिर हम किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? हमारे पास मुद्दा क्या होगा? और फिर विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दा होगा? हम कौन सा मैटर लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए फिर इसी फैसले पर विधायकों पर जो दाग लगाया जो बिहार में खरीद बिक्री विधायकों को हुआ है, इसके लिए हम सारे लोग जो सवाल रविंद्र जी उठा रहे हैं कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है और कुछ लोग जिन्होंने विरोध किया था उन्हें माफ कर दिया गया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। एक सेकंड, रविंद्र, जो आपका सवाल जो आपने पहली बार कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, रेणु कुशवाहा उन्होंने भी विरोध किया था। यही आरोप लालू यादव ने भी लगाया था जब उनके 13 विधायक टूटे थे। हाँ, टूटे थे। यही आरोप लालू यादव ने आपकी पार्टी पर लगाया था, नीतीश कुमार के खिलाफ लगाया था। यहाँ तक कि उदय नारायण चौधरी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके सामने घर के सामने हंगामा भी हुआ था और पूरे पटना में लालू यादव घूमे थे आप नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कि उनको विधायकों को खरीदा गया है। ठीक है, पर सवार होकर के लालू जी लेकिन राजभवन गए थे उस पर और नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने कहा था कि जोड़ तोड़ की राजनीति बिहार के अंदर में नीतीश कुमार कर रहे हैं, हमारे विधायकों को खरीद रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, बात नहीं है, तोड़ रहे हैं। देखिए, पैसे और प्रलोभन की बात करते हैं इनके नेता मंटू जी को जवाब दें, जो सवाल पूछा गया एक सेकंड, सवाल पूछा गया राज्यसभा चुनाव में पैसा देकर के पार्टी तोड़ा और पांचों को मंत्री बनवाया, जवाब मंत्री बनवाया, साबित तो नहीं कर रहा, लेकिन साबित नहीं कर सकते कि पैसा लिया। उसका जवाब एक मंत्री बने, मंत्री बनाने का लोग किसने दिया? पूरे बिहार की जनता देख रही है। 5 लोगों को रिजाइन करवा करके मंत्री बनाया, मंत्री का लोग किसने दिया? पैसा ला करके मंत्री बनाया जा रहा है, ये तो हरास सरकार ब्रेक के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले के बाद बिहार की सियासत किस दिशा में बढ़ेगी। और जो बात कही जा रही है, जो खुद मंटू सिंह कह रहे हैं कि अब ये चारों हमारे नहीं रहे हैं, बीजेपी के पाले में जाएंगे, तो क्या ऐसा है क्या? और इससे जेडीयू को नुकसान कितना होगा, हम समझने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
फैसले में कौन फंसा, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके आगे रास्ता है क्या। दरअसल जेडीयू के 4 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सदस्यता रद्द होने के साथ ही ये बागी और भी मुखर हो गए हैं, जो अभी स्टूडियो में भी नजर आ रहे हैं। गर्माहट इनकी आवाज में नजर आ रही है, तलखी भी नजर आ रही है। लेकिन अब इनके खिलाफ आए फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। फैसला आ गया है और जेडीयू आला कमान के खिलाफ हुई बगावत पर सजा भी मुकर्रर कर दी गई है। पार्टी के 4 बागी रविंद्र राय, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, नीरज कुमार बबलू और राहुल शर्मा की सदस्यता खत्म कर दी गई है और इसके साथ ही खत्म हो गया है जेडीयू के साथ बचा खुचा इनका रिश्ता भी। इनका सदस्यता रद्द करने का और ये भी साथ साथ ये भी कि ये भूतपूर्व सदस्य के भी कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब हम लोग अब भूतपूर्व सदस्य भी नहीं रहेंगे। ये अभूतपूर्व फैसला जो होता है, जैसे नक्सल का नक्सली फैसला होता है ना, नक्सल के लीडर का नक्सली फैसला होता है, उस तरह का नक्सली फैसला। कानून का कोई सम्मान नहीं, विधानसभा के नियमावली का कोई सम्मान नहीं। जेडीयू के मुताबिक ये 4 बागी तेवर वाले नेता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे थे और पार्टी की नीतियों की लगातार मुखालफत कर रहे थे। दरअसल जेडीयू में दूसरे दलों के नए चेहरों को मिले मौके और बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद इन नेताओं ने जबरदस्त नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन पार्टी ने इनकी नाराजगी को तवज्जो नहीं दी और सदस्यता रद्द होने के बाद अब इनके तेवर ज्यादा ही तल्ख हो गए हैं। ये एमएलए ही नहीं, ये एक्स एमएलए भी नहीं रहेंगे, एक्स एमएलए का भी सुविधा इन लोगों को नहीं मिलेगा। इस तरह का फैसला सुनाया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये कितने बाइस्ड हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम लोग का सदस्यता ही नहीं, हम लोग पूर्व सदस्य भी नहीं रहेंगे और पूर्व सदस्य की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। इस तरह का फैसला सुनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बाइस्ड हो। पार्टी के लिए तो घातक हो चुका है। पार्टी अब गर्क में जाने वाली है, पार्टी कब्र में जाने वाली है। पूरा पार्टी तो तबे बिल्कुल नीतीश कुमार के कहने पर हर फैसला लिया गया। नीतीश कुमार के इशारे पे, कहने पे, उन्हीं के आदेश पे हर फैसला लिया गया है। देखिए, कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं हुआ है। हम लोग पहले दिन से कहते आ रहे थे कि ये नीतीश कुमार तनाशाही, अहंकारी नीतीश कुमार के रिमोट कंट्रोल है, आदेश पालक और रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी। विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने सुनवाई कर इन 4 नेताओं के खिलाफ फैसला दिया है। फैसले के मुताबिक इन्हें पूर्व विधायकों वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। लेकिन अब कई सवाल हैं। क्या जेडीयू को एक और टूट के लिए तैयार रहना होगा? और क्या बीजेपी के साथ ये 4 नेता हाथ मिलाने जा रहे हैं? तमाम सवाल हैं। सियासत में वक्त के साथ जवाब मिलने तय हैं। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। और फिलहाल अब तक की बहस में, अब तक की चर्चा में जो सवाल हैं उसके जवाब तो नहीं मिले हैं पुख्ता तौर पर, लेकिन जवाब के संकेत मिल रहे हैं। नीरज जी, आपने कहा, आपका बयान हमने सुना, आप कह रहे हैं कि अब ये पार्टी कब्र में जा रही है, गर्त में जा रही है, तो ऐसी पार्टी के साथ आप हैं क्यों? देखिए, बिल्कुल जो नेता, हमारे पूर्व के नेता पार्टी को इस स्थिति में ला दिए हैं कि अब इसको गर्त में जाने से कोई नहीं रोक सकता। गर्त में जाने वाला काम ये लोग शुरू कर दिए हैं। अभी भी मौका है और जीतन राम मांझी जी इसको अच्छे ढंग से चलाए और उन पर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है पार्टी ऐसा लगता है कि आपको ऐसा हो जाएगा, ऐसा संभव है? बिल्कुल। अगर जीतन राम मांझी जी कुमार ऐसा कर सकते हैं क्या? वो खुद को साइडलाइन करके मांझी को प्रोजेक्ट कर दें और जीतन राम मांझी को पार्टी का सर्वेसर्वा घोषित कर दें? यही सबसे दुखद बात है। दुख की बात यही है कि नीतीश कुमार जी पीछे रहने के बावजूद भी पीछे से जीतन राम मांझी जी को भी गाइड करते हैं, पूरे पार्टी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। आप हैं क्यों? जब नहीं, हम लोग इसीलिए विरोध किए हैं कि पार्टी में आंतरिक जो लोकतंत्र था वो खतरे में था। मैं समझ रहा हूं, लेकिन हम लोग अभी पार्टी में हैं क्यों? हम लोग अभी भी जीतन राम मांझी जी के साथ बने हुए हैं। अभी भी चाहते हैं कि पार्टी में सुधार हो जाए और जीतन राम मांझी जी कंटिन्यू करें और अगला मुख्यमंत्री का दावेदार भी जीतन राम मांझी जी ही रहे। आप एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी अब कब्र में जाने वाली कोई बिल्कुल स्थिति, फिर आप कह रहे हैं कि सुधार हो, तो ये उम्मीद भी है और ये आपको आशंका भी है। बिल्कुल
बिल्कुल आशंका इसलिए है कि जो गतिविधि अभी चल रहा है और नीतीश कुमार जी जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं तो लगता है कि पार्टी गर्त में चल जाएगी। और हम लोग को अभी भी लगता है कि नहीं, पार्टी संभाला जाए, जीतन राम मांझी जी इसको संभाले और हम लोग अभी उसी में बने रहे, कहीं जाने की नौबत ना है। हम लोग अभी भी कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से चल रही सरकार, जीतन राम मांझी खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको कैसे लग रहा है, कैसे उम्मीद लग रही है कि ऐसा वक्त आएगा कि जीतन राम मांझी आ जाएंगे आगे? बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से चल रहा है। जब हमारा यह मानना है कि जब जीतन राम मांझी जी को बैठाया जाएगा कुर्सी पर तो उनको स्वतंत्र रूप से राज्य चलाने के लिए मौका देना चाहिए, पार्टी को चलाने के लिए मौका देना चाहिए। वो प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी विधायक को, सभी कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं, जोड़ करके चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं। कुछ नेता चाहते हैं कि नहीं, मनमानी करें, तो उसी मनमानी के खिलाफ हम लोग लगातार जोर देकर के विरोध किए हैं। हम लोग प्रयास किए हैं कि अभी भी पार्टी संभाल जाए और सभी लोग एक साथ चलें। वो कुछ नेता कौन है? वो मुख्य रूप से नीतीश कुमार जी हैं, बाकी और कई नेता उनके इर्द गिर्द हैं जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। मुख्य रूप से नीतीश कुमार जी हैं। तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप तो आप नाम ले सकते हैं। बिल्कुल नहीं, नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं। उनके अलावा और कई लोग हैं जो नीतीश कुमार जी को भी मिसगाइड करने का काम किए हैं। हम बाकी लोगों का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मिसगाइड हो चुके हैं और गलत फैसला ले रहे हैं। जब एक बार गलत फैसला ले लिए हैं तो उस गलत फैसले को ठीक करने के लिए आपको अभी भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार सही रास्ते पर आ जाएंगे आपके मुताबिक? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी आए ना आए, मैं चाह रहा हूं कि जीतन राम मांझी स्वतंत्र रूप से सरकार चलाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पार्टी छोड़ देंगे? अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम लोग लास्ट में अपना तय करेंगे, निर्णय लेंगे, विचार करेंगे। सारा ऑप्शन खुला हुआ है, हम लोग का बंधुआ मजदूर नहीं है किसी के। बीजेपी का ऑप्शन खुला हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, पूरे राज्य में कई पार्टी ऑप्शन खुला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हम लोग कहां चले जाएंगे ये कोई तय हम लोग अभी नहीं किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि प्रेमरंजन जी ऑफर क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कहिए कि दरवाजा खुला है, आना चाहे तो आइए। देखिए अभी तो पार्टी के अंदर में वो आंतरिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी दरवाजा खुला है उनके लिए, उसके लिए। और जिस प्रकार से अनैतिक रूप से जिस प्रकार से इन लोगों की सदस्यता रद्द की गई है, पूरा संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। आप इनके साथ खड़े हैं, तरह से आप इनके साथ खड़े हैं। गलत कार्यों के खिलाफ हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं। हम लोग 15 वर्षों तक लालू के खिलाफ लड़ाई लड़कर के आए हैं और उसी का सहयोग हम सब लोगों को मिला था, उसमें साथ मिला था। लेकिन फिर उसी के साथ गलवहियां डाल करके जिसको कहा जाता था, इनके साथ कब से खड़े हैं? राज्यसभा चुनाव से? जो अच्छे लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ होंगे, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार उसके खिलाफ करने वाले होंगे, अनैतिक कार्यों का विरोध करने वाले होंगे, मेरा सवाल यह है कि सब लोगों को हम साथ लेंगे। आप इन चारों के साथ कब से खड़े हैं? नहीं, राज्यसभा चुनाव के वक्त इनकी लड़ाई में हम लोग साथ हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले से लगातार ये लड़ाई में इनकी लगातार है, साथ हैं। हम लोग तो लगातार आवाज उठा रहे हैं उनके अनैतिक कार्यों के खिलाफ, उनके पार्टी के अंदर में जिस प्रकार से उन्होंने जो ऐसे एक सवाल सीधा सा है, की कोशिश किया है। जीतन मांझी को सपोर्ट करेंगे तमाम जो ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ हैं, या फिर जिन्हें आप बागी कहते हैं? सपोर्ट नहीं करेंगे। जीतन मांझी के साथ अगर हैं तो यानी जीतन मांझी इसका समर्थन कर रहे हैं, इसलिए जीतन मांझी के साथ धोखा है। तो ये मान लिया जाए कि दो धड़े में पार्टी बढ़ चुकी है, सुन लिया जाए, या किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे या भाजपा के मोहरा के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इनका बयान हमने सुना है कि पार्टी गर्त में चल जाएगी। और मैं इनको बता देना चाहते हैं कि पार्टी से हम हैं, हमसे पार्टी नहीं है। और पार्टी के साथ धोखा पार्टी मां होती है, और पार्टी के साथ धोखा सबसे बड़ा धोखा है जीवन में। और यह लोग संचालित हो रहे हैं भाजपा के मोहरा के रूप में कार्य कर रहे हैं। भैया सुन लीजिए, और इस चर्चा में ब्रजेश मिश्रा हमारा सहयोगी हैं। ब्रजेश जी, क्या ये सवाल, हालांकि जवाब पुख्ता तौर पर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सवाल है नीरज जी, संपर्क यात्रा नीतीश कुमार शुरू करने जा रहे हैं। क्या आप लोग जो चारों लोग हैं जो जिन पे कार्रवाई हुई है, आप लोग भी जहां जहां नीतीश कुमार जाने वाले हैं उससे पहले पहुंचकर क्या पोल खोलने की कोशिश भी करेंगे? हाईकोर्ट में जाने का रास्ता तो है? बिल्कुल, हम लोग अपने इलाके में पोल खोल तो जरूर करेंगे। और अगर जीतन राम मांझी जी आएंगे तो हम लोग उनके साथ भी जाएंगे और नीतीश कुमार जी का पोल भी खोलेंगे। और नीतीश कुमार जी जो गलती कर रहे हैं लगातार, वो जनता को बताने का काम करेंगे। और जनता खुद देख रही है कि गलती पर गलती कैसे किया जा रहा है। आखिर नीतीश कुमार जी के पास मुद्दा क्या होगा? जंगल राज। हम लोग जंगल राज सफाई के नाम पर आए थे। हम लोग एनडीए से चुनाव लड़के आए हैं, सिर्फ अकेले नीतीश कुमार जी के नाम पर जदयू से चुनाव लड़के नहीं आए हैं।
हम लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा लोगों को। आखिर आपने गठबंधन क्यों तोड़ा और उसके बाद आपने लालू का पैर क्यों पकड़ लिया, इसका हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए भी हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और आंतरिक लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हम लोग लगातार नीरज जी, आप पोल खोल करेंगे तो सिर्फ आप 4 ही हैं या और भी हैं? नहीं, हम लोग तो 18 एमएलए तो हैं ही, इसके अलावा और कई एमएलए हैं। आप कह रहे हैं कम से कम 25 से 30 एमएलए हैं। रेणु कुशवाहा पर भी कार्रवाई चल रहा था, क्यों कार्रवाई रोक लिया गया? क्यों कार्रवाई रोक लिया गया? वो भी कार्रवाई इलेक्शन तक के लिए रोका गया। फिर देखिए क्या क्या होता है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत कुछ सामने आना बाकी है। आप ही के पार्टी के खिलाफ ये लोग, मंटू जी, ये लोग तो अब सड़क पे उतरने की तैयारी कर चुके हैं। इनको दल से कोई मोहब्बत नहीं है और दल से ये लोग हैं और दल माँ होती है और दल से धोखा माँ से धोखा के बराबर है। दल से इनको दल से मोहब्बत है, जो इनकी बात से लग रहा है। ये लोग इनको भाजपा दल से मोहब्बत है, एजेंट के रूप में एक काम शख्स कर से रहे हैं, मोहब्बत नहीं भाजपा है। के मोहरा बने हुए हैं और उन्हीं के साजिश के तहत मांझी जी का नाम ले रहे हैं कि पार्टी को और ही बार मतलब रोकना चाहिए। इतना नीतीश जी आगे बढ़े थे, ये भी बात याद रखिए, क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत रुपया 17 साल तक उनके साथ थे, लोग साजिश 17 साल तक उनके साथ थे। यूज कर रहे हैं, समझ नहीं पा केंद्र के मंत्री बने हैं कि उनके सीरी को इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री बने, तो उनके क्या कहते? लोकसभा चुनाव में पता चल गया 17 साल तक संबंध रहा बीजेपी के साथ। ठीक है, मान लिया जाए भाजपा के कहने पर, लेकिन आप इसकी काट आपके पास है क्या? पोल खोल करेंगे आपकी? हम जनता के बीच जाएंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को शून्य से शिखर पर पहुंचाया है, जो बिहार के जनता के लिए काम किया। बिहारी कहने में जहाँ गर्व महसूस हमको होता है, पहले हमको शर्मिंदगी बिहारी कहने होती थी। हम सारी बातों के साथ जितना मांझी ने कुछ नहीं किया उसमें, कहीं नहीं किया। नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज के खिलाफ लड़ते थे उसे जाके पर पकड़ लिए, जिस जंगल राज के खिलाफ लड़ते थे शर्म नहीं आया, पर पकड़ते। नीतीश कुमार पर पकड़ लिए, आगे और तलवा चाट रहे हैं, जीत कर गए थे, उसके तलवा चाट रहे हैं, तलवा चाट रहे हैं। क्या है? तो मुद्दा चल रहे हैं। मुद्दा कौन सा है? मेंढर बिहार के जनता लालू के खिलाफ चुनाव लड़ने जाएंगे, लालू के खिलाफ किया था पहले, उसका तलवा चल रहे हैं। लड़े थे। लालू एक मुद्दा था, लालू ने बिहार को कर खेला था, तो लालू बड़ा मुद्दा था। बताना चाहिए के हवाले अब बिहार को किया जा रहा है। में रहकर दल को बर्बाद करने की सोच रहे मंटू जी, आप जनता के बीच जाएंगे तो कहेंगे क्या? आप जनता एक सेकंड जानकारी होगा जब हमारे लिए, एक सेकंड, आपके लिए, बिहार के लिए आप जनता से कहेंगे क्या? और आप जब 5 साल से आप जनता से कहेंगे, आप जनता से क्या कहेंगे? मंटू जी, आप जनता से क्या कहेंगे? हमारे सारे विधायक 5 साल से विधायक हैं और 4 साल तक नीतीश कुमार खिलाफ आपने क्यों नहीं किया? आप जनता से क्या कहेंगे? आपको उस दिन तनाशाह नीतीश कुमार क्यों नहीं दिखाई? मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जनता से क्या कहेंगे? जाएंगे जनता से हम बिहार का विकास किया है, हम मजदूरी किया है, जनता से मजदूरी के आधार पर बिहार को विकास के आधार पर वोट मांगेंगे और बिहार को ये मजदूरी 10 साल तक सिर्फ नीतीश कुमार ने की है या फिर आपने 8 साल तक? ये मजदूरी लोकसभा में बता दिया है, लोकसभा में दे दिया बिहार की जनता ने। बिहार को लोग कभी नहीं समझता था कि बिहार सुधरने वाला है। लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने मजदूरी दे दिया है और बिहार के एक जनता चाहती है, सिखा दिया है। बिहार के अगर आपसे पूछा जाए कि लालू प्रसाद जिसके खिलाफ आप लड़कर आए थे, उनके साथ आप क्यों चले गए? जनता आपसे पूछेगी, क्या जवाब है? कोई जवाब। हम उनके कारनामों के खिलाफ से, बीमारी से हमको एलर्जी ना है। बीमारी थोड़ा एलर्जी होता है कि कोई बीमार पड़ गया, टीबी हमको हो गया, उससे एलर्जी ना है। टीबी अब जो व्यक्ति है उससे थोड़ा एलर्जी है, वो गलत काम नहीं करने देंगे। हम सब मिलकर बिहार आगे ले जाएंगे। अच्छाई ये जवाब है, ये जवाब होती है। ये जनता को आप कहेंगे कि बीमारी, जनता को समझाइए। अब उनकी बीमारी, अगर मैं पब्लिक हूँ, आम जनता हूँ, मैं एक वोटर हूँ, मुझे समझाइए लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आप लड़कर आए थे, लालू प्रसाद के साथ क्यों आए? विकास की जो गति बढ़ी है, आपने हमसे वोट मांगा था, लालू प्रसाद यादव के साथ आप लड़कर आए हैं, खिलाफ लड़कर आए हैं, ये कहकर जंगल राज के खिलाफ लड़कर आए हैं, ये जंगल राज हमने कभी नहीं कहा। आप उसी के साथ, आप जंगल राज का, तो ये जवाब आप देंगे क्या? ये बीमारी और डॉक्टर वाला जवाब देंगे? क्यों? हम जनता के विकास के लिए मांगेंगे वोट, हमने काम किया उसके लिए वोट मांगेंगे। जो सवाल पूछा जाएगा आपसे, उसका जवाब क्या देंगे? लालू प्रसाद के खिलाफ आप लड़े, आपने वोट मांगा लालू प्रसाद के खिलाफ, और अब आप जा रहे हैं लालू प्रसाद के साथ। अभी सभी लोग अलग अलग जा रहे हैं, सभी गठबंधन में रहते हैं, कभी अलग जाते हैं। ये तो होता है राजनीति में, ऐसा कोई पहली बार थोड़ा बिहार में हो रहा है। अभी रामविलास जी, इसमें कोई विचारधारा सरकार की राजनीति में वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से रामविलास जी गिरवा दिए, और रामविलास जी भाजपा के साथ कैसा है ये भाजपा को लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार रामविलास जी ने गिरा दिया, आज भाई रामविलास जी वाजपेयी की, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री कैसे बन गए? इसका जवाब भाजपा को लोग क्यों नहीं देते हैं?
ये भी तो जवाब देंगे। जिस बिहार को जब मुद्दे विकास का लेकर वादा के किए, रामविलास जी ने खिलाफ बिहार को किया आगे था बढ़ाएंगे, क्यों नहीं और वादा सरकार पूरा के करते हैं? खिलाफ किया था, जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोर्ट ने कोई पक्ष में जंगल दे राज नहीं दिया, है, आपके तब मानव उसके बाद गलत बात रामविलास बोल रहे हैं। पासवान उस फैसले के साथ हो गए, कोर्ट के फैसले के साथ। क्या चारा घोटाला का जो ऐसे फैसला आ गया, चारा घोटाला में मुक्त कर दिया गया? ये बताएं जो ऐसे बिहार का पैसा, गाढ़ी कमाई, बिहार के विकास का पैसा लूटा गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया कि केंद्र कोई में लूट घोटाला नहीं किया हुई, है। कोई चारा घोटाला विकास का वाले काम नहीं वाले हुआ, शासन के और वही के चारे मुद्दे पर घोटाले जाएंगे। के लोगों के साथ गलबहियां मिला करके साथ वो मंच जैसे शेयर कर हमारे रहे दल के हैं, लोग उसके के सहयोग साथ से नहीं सरकार है। चला रहे हैं, मिलन और हुआ सिर्फ है। घोटाले पर वक्त घोटाले बिहार अकेले कोशिश कर रहे हैं। जब से घोटालेबाजों का साथ हुआ है, बिहार फिर उन घोटालों एक के सेकंड आकंठ में डूब गया है। बहस अब अंतिम पड़ाव पर है, वक्त कम है। मैं ईमानदारी भरा जवाब, छोटा छोटा जवाब चाहूंगा आपसे। रविंद्र राय जी, आपसे शुरू करते हैं। इसके आगे रास्ता आपके लिए है क्या? बीजेपी, रविंद्र जी। देखिए हम लोग न्यायालय के फैसला पे हम लोग राजनीति करते हैं और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के मजबूती के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हम लोग अभी जनता छोटा दल जवाब, बीजेपी है क्या रास्ता? नहीं, अभी एक रास्ता जनता है। दल में रहते हुए जनता दल तमाम रास्तों में से एक रास्ता है बीजेपी। जी नहीं, अभी जनता दल में रहते हुए आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत लड़ने की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। मजबूत हो जाएंगे एकदम बिल्कुल होगा। नीतीश कुमार के रहते हुए आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, अहंकार जब मनुष्य पर छाता है तो पहले ही विवेक मर जाता है, तो नाश का समय है, नहीं होंगे तो अपने आप खत्म हो नीरज जी, रास्ता अगर जेडीयू में जो आप कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ संभव, तो एक रास्ता आप कह रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे पार्टी में, तो उसके बाद रास्ता बीजेपी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब तक हम लोग पार्टी से निकाले नहीं जाते हैं तब तक प्रयास करेंगे कि जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत निकालने हो, के बाद सरकार मजबूत हो, अच्छे ढंग से काम चले, ये हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। अगर ये संभव नहीं होगा, फिर हम लोग लास्ट समय तक देखेंगे, फिर हम लोग सोचेंगे, विचारेंगे क्या कर सकते हैं, जो अच्छा ऑप्शन आएगा सामने उस पर विचार करेंगे। रास्ता एक बीजेपी, उसमें ऑप्शन, मैं वही कह रहा हूं, बहुत सारा ऑप्शन है, बीजेपी ही नहीं ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आएगा हम लोग विचार करेंगे। पार्टी से निकाला जाएगा, ये मौका की ताक में है, आप निकाल बिल्कुल क्यों हम नहीं लोग रहे? इंतजार में है कि पार्टी से हम लोग कब निकालेंगे। हम लोग तो प्रयास करें कि अभी भी आपको सुधर जाए नुकसान पार्टी, पहुंचाने की कोशिश अभी हो भी रही पार्टी है। को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लगता है हम लोग को पार्टी से बाहर भी किया बीजेपी की गहरी साजिश है और ये बीजेपी से नाकाम मिले कैसे हुए हैं करेंगे? और साजिश निश्चित नाकाम रूप से कैसे? बीजेपी में जाएंगे। साजिश नाकाम कैसे करेंगे? साजिश क्या, ये लोग पार्टी से हम लोग निकालेंगे, पार्टी से निकले हुए हैं, ये लोग खुद इस्तीफा दें, ये लोग छोड़ना चाहिए। ये लोग ब्रजेश जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। ये लोग भाजपा में जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये लोग भाजपा से मिले हुए हैं और ब्रजेश भाजपा जी, की एक आखिरी साजिशों में कमेंट कार्य आपसे। कर रहे हैं और निश्चित रूप से देखिए सुमित, यहाँ पे मंटू जी जो बोल रहे हैं कि लोग बीजेपी में जाएंगे, ऐसा आसानी से दिखता भी नहीं है। भले ये इनके पास क्या सबूत है, लेकिन इतना तय है कि चार जो हैं, जो चारों दो हमारे अभी मेहमान हैं, इनके साथ और भी सदस्य हैं जो पार्टी के अंदर बागी रुख हैं, जो कभी नहीं चाहते हैं कि आरजेडी के साथ या कांग्रेस के साथ महागठबंधन हो। अभी देखिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी नीतीश कुमार से जब ऑफ द रिकॉर्ड भी बात होती है तो वो खुलकर सामने नहीं आते कि जो उपचुनाव में जिस तरीके से माहौल बना, महागठबंधन रहा, वो विधानसभा में जो 2015 में होने वाला है वो होगा। ये अब थर्मामीटर लेकर नीतीश कुमार संकल्प यात्रा में निकल रहे हैं। वहां पे जनता के बीच हो जाएंगे, वो थर्मामीटर से नापेंगे कि जनता का मूड क्या है। अगर उनको लगता है कि बिहार की जनता उन्हें अभी भी कबूल कर रही है अकेले तौर पे, तो हो सकता है कि वो अकेले ही चुनाव में जाएं, आरजेडी के साथ न जाएं। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है, सियासी पिक्चर अभी जारी है, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, समय कम है, बहस हम यही रोकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जनता देख रही है सियासी पिक्चर, क्लाइमेक्स क्या होगा इसका इंतजार है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।